हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 5। फाइन, लेक्चर नंबर 5 एंड होप सो कि आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। तो अभी है मेरा लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और शायद आपको पता हो कि मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 5 में हम IUPAC नेमिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे डिटेल डिस्कशन आई थिंक लेक्चर नंबर 6 में होगा, बट फिर भी मुझे IUPAC नेमिंग आज शुरू करना है। ठीक है, तो वीडियो को एटलीस्ट पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, एक और चीज़ बताना है कि वीडियो को वही स्टूडेंट क्लिक करो, वही स्टूडेंट देखो जिसे यूज़फुल हो। ऐसा नहीं कि क्लिक किए थोड़ा सा देख के चले गए, नहीं, इस ऐसा नहीं करना है आपको। क्लिक तभी करो जब आपको लगे कि ये वीडियो मेरे लिए है। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे 2 टाइप के वीडियो आते हैं, एक तो आपका ऑर्गेनिक सीरीज चल रहा है और एक जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हुआ, जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस हुआ वो मैं शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तभी आप क्लिक किया करो। ठीक है, और अगर क्लिक करो तो ट्राई करो कि पूरा समझने का, अच्छे से कैसे सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट्स देखो, नोट्स बनाओ, हर चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अगर कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, बस इतना बोलेंगे, कोई भी काम करो तो अच्छे से करो। ठीक है, पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, मेरे से पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ समझो। ठीक है, एवरीथिंग पूरा डिटेल में। फाइन, तो अब शुरू करते हैं मेरा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, जो आपके लिए मैं टाइम देता हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इसके लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो उन स्टूडेंट के पास पहुंचा दो, मतलब शेयर कर दो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, प्लीज़। ठीक है, ये आपको करना है कि आप मेरे वीडियोस को उन स्टूडेंट के पास पहुंचाओगे जो इससे, जिसको ये चाहिए। ठीक है, प्लीज़ ये काम आप ज़रूर कर देना। ठीक है, और आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने किसी वीडियो में अपने बारे में नहीं बताया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछा कि भैया थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम शशि कुमार है, मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, और मैंने नीट 2019 दिया था, जो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था, और उसमें मेरे केमिस्ट्री के 165 मार्क्स थे। ठीक है, तो इतना डिटेल आई थिंक काफ़ी है आपके लिए मेरे बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो नीट मैंने 2019 में दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया। कोई भी बच्चा को जानना हो कि मेरा मार्क्स कितना था, तो मेरा मार्क्स नीट 2019 में 594 था। ओके, आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए ये बहुत है। ठीक है, और मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स इतने थे। अब हम शुरू करते हैं। एक और चीज़ बताना था कि अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो या फिर डाउट हो, एनीथिंग जो मेरे से बात करना हो, कुछ भी हो, तो ये इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, एप्रन बॉय। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। जो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सब दिया हुआ है। ठीक है, जाओ देखो, और अगर लेक्चर्स नहीं देखे हो पिछले वाले तो पहले वो देख लो, तब यहाँ पे आओ। फाइन, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी टूडेज सेशन। एंड आज का सेशन है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर गाइज, आपने 9th में पढ़ा होगा, या फिर आपने अगर 11th 12th में पढ़ा होगा कभी भी, कि IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्थान है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बोले तो केमिकल्स के नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो ये जो है ना, इस चीज़ को पूरे इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है IUPAC नेमिंग। अगर कोई भी कंपाउंड का इंडिया में अगर नाम है X, तो उसका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, X ही नाम होगा। फाइन, तो ये है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो पूरे देश में। देखो गाइस, एक होता है कॉमन नेम, ठीक है, जो मैंने कुछ कुछ कंपाउंड का अभी तक बताया है, अभी तक मैंने जितना नेम किया वो दैट वाज कॉमन नेम, जो हर कंट्री का, हर रीजन का अपना होता है। ठीक है, कॉमन नेम। और एक होता है IUPAC नेम, समझ रहे हो, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये एक ही होता है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम एक ऐसा नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसे जाना जाता है एक ही नाम से। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो,
IUPAC नेमिंग ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक कंपाउंड का एक ही नेम होता है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से उसका नेमकरण होता है, ठीक है। उसका जो नोमेनक्लेचर होता है दैट इज़ फॉलोड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि आप जैसे बस कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। पूरे साइंटिस्ट ने मिलके एक रूल्स तैयार किया, उस रूल को फॉलो करके आपको उसका नेमिंग करना है। वो रूल्स को आज हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, एवरीथिंग। नाउ अब समझो कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, उसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो उसके IUPAC नेम में, ठीक है, सबसे पहले जो होता है दैट इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है गाइस? कोई भी ग्रुप जो जुड़ा हो कंपाउंड से दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई भी ग्रुप कंपाउंड से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। और गाइस एक चीज समझो कि जो IUPAC नेमिंग होता है ना, उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग फर्स्ट होती है। कोई दिक्कत? तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन फर्स्ट एंड दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल और पेरेंट चेन। यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि भैया पेरेंट चेन क्या होता है, प्रिंसिपल चेन क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? तो सब्स्टिट्यूएंट इज एनी ग्रुप अटैच्ड विद द प्रिंसिपल चेन। फाइन। तो प्रिंसिपल चेन क्या होता है? तो समझते हैं कि प्रिंसिपल चेन क्या होता है। इन जनरल इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। गाइस नोट जरूर करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा एक स्पेशल नोट जरूर बनाना, ठीक है। आई रिक्वेस्ट कि आप नोट बनाओ, वीडियो को पॉज कर दो बट लिखो, ठीक है। अगर मैं स्पीड जा रहा हूँ तो स्लो कर लो बट नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एंड आई वांट कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो आप दिल से पढ़ो, ठीक है, पूरा एकदम मेरे पे विश्वास करके पढ़ो कि भैया आप पढ़ा रहे हो तो मैं आपसे कम्प्लीटली पढ़ रहा हूँ। और आई थिंक कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। जितना भी मेहनत करना होगा मैं करूँगा, आप जो भी बोलोगे मैं फॉलो करूँगा, एवरीथिंग फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद यार देखना कि बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका भी, ठीक है। जितना मैंने किया आप उसे बेटर करोगे। फाइन। तो अब समझते हैं कि प्रिंसिपल चेन क्या होता है, ठीक है। उतना आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ समझाने का नहीं होता है, नोट्स बनाना ऐसा वैसा करना, ये सब समझाने का नहीं, आप समझ सकते हो आप, ठीक है। प्रिंसिपल चेन क्या होता है? प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसी भी कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा ना दैट इज प्रिंसिपल चेन। गाइस उसी को हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, उसी को हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। समझो अच्छे से कि प्रिंसिपल चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है। गाइस दोनों सेम है, दोनों सेम है और दोनों है क्या? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। गाइस यहाँ पे इन जनरल लगाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगा, ये चीज़ को याद रखना कि यहाँ पे इन जनरल क्यों लगा। मैं बाद में आपको रिकॉल भी कराऊंगा कि प्रिंसिपल चेन में यहाँ पे इन जनरल क्यों लगा, ठीक है। किसी किसी समय में ऐसा होता है ना कि लॉन्गेस्ट चेन को भी हम प्रिंसिपल चेन नहीं मानते हैं, ठीक है। आपको पता है, बताएंगे ये चीज़ जब अल्कीन अल्काइन पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भैया ने आप ऐसा क्यों लिखा, आप सर ने आपने ऐसा क्यों लिखा, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए समझो कि इन जनरल लॉन्गेस्ट चेन को हम प्रिंसिपल चेन मानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कि IUPAC नेमिंग जो होता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है एंड देन प्रिंसिपल चेन का नाम बाद में लिखा जाता है। प्रिंसिपल चेन क्या है ये भी समझ में आया होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। गाइस प्रिंसिपल चेन मैंने ढूंढ लिया, प्रिंसिपल चेन मैंने ढूंढ लिया कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन जो है ना यही प्रिंसिपल चेन बनेगा। तो अब इस प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग मुझे करना है। क्या करना है? नंबरिंग। तो गाइस नंबरिंग कैसे करेंगे ये चीज़ समझो। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। फाइन। देखो गाइस एक चीज़ समझो कि जो प्रिंसिपल चेन होगा, कोई भी चेन होता है, मान लो ये चेन है, ये चेन है, तो इसका दो एंड होगा, एक और एक इधर से, ठीक है। तो कोई भी चेन होगा उसका दो एंड होगा, ठीक है। तो इस मान लो ये प्रिंसिपल चेन है, इसका दो एंड है ये और ये, तो इसका जो नंबरिंग है हम इधर से भी करेंगे इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल चेन किस प्रकार का है, ठीक है, कि इधर से नंबरिंग करे कि इधर से नंबरिंग करे, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल चेन किस प्रकार का है। समझो प्रिंसिपल चेन किस प्रकार का है ये इस पे डिपेंड करता है कि नंबरिंग लेफ्ट से होगा या नंबरिंग राइट से होगा। फाइन। तो इफ़ बोथ द एंड्स आर सेम टाइप
देन द नंबर फ्रॉम एनी वन ऑफ द इंड। समझो ये चीज़ को समझो कि अगर प्रिंसिपल चेन में दोनों के दोनों इंड सेम जैसा ही, सेम टाइप का कार्बन ही दोनों इंड पे, तो हम किसी एक इंड से नंबरिंग कर सकते हैं दोनों से, ठीक है। लेकिन एनी ऑफ द टू दोनों में से किसी भी एक इंड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है मेरे पे कि हम किधर से करें। समझ में आ रहा है? इफ बोथ द इंड्स आर सेम टाइप, तब का बात कर रहा हूँ कि दोनों में से किसी भी इंड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। फाइन। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिया, एग्जांपल्स करते हैं गाइस, ठीक है, समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आया, क्लियर होगा। एग्जांपल्स करते हैं। ये मान लो मैंने कार्बन का चेन लिया, स्ट्रेट चेन है, तो गाइस क्या मैं इसका इधर से नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4? ओके, इसका हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। वाई? बिकॉज दोनों इंड सेम ही है, ठीक है। तो नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस साइड। सेकंड क्वेश्चन में देखना जरा कि दोनों इंड सेम ही है, या फिर तुम इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से करो, या फिर 1 2 3 4 5। बोथ आर सेम। जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है ना, उसमें कार्बन्स दोनों इंड पे सेम टाइप होता है, तो आप दोनों में से किसी भी एक इंड पे कर सकते हो। गाइस इसका बताना जरा, आप करो, इसका बताना। यस, इसमें भी दोनों तरफ से हो सकता है 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5। मतलब जब सिमेट्री हो तब आप किसी भी एक डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। नाउ उसके बाद, बट अगर कंपाउंड में सिमेट्री ना हो तब क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि अगर कंपाउंड में सिमेट्री ना हो तब क्या करेंगे? बताओ। तब का हम मामला बताते हैं कैसे करेंगे। तो किसी एक ही डायरेक्शन से नंबरिंग होगा, गाइज। अब जो चीज़ आने वाला है ना, वो है बवंडर, ठीक है, वो है समझने का कि आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग कैसे होता है, ठीक है। अगर आज ना हो पाए ये चीज़ तो मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आपको कंटिन्यू करते जाना है, समझना है कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है, ठीक है। बट पहले ये चीज़ समझते हैं कि इफ़ टू इंड ऑफ द प्रिंसिपल चेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, देन इट विल बी नंबर्ड फ्रॉम ओनली वन इंड। अगर दोनों के दोनों इंड अलग अलग टाइप के हैं तो किसी एक ही इंड से मेरा नंबरिंग होगा। अगर दोनों के दोनों इंड अलग अलग टाइप के हैं तो हमको एक ही इंड से नंबरिंग करना है। वो इंड मुझे सर्च करना पड़ेगा, वो इंड डिपेंड करेगा कि गिवन कंपाउंड में कंडीशन क्या क्या है, ब्रांचिंग कैसा है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे हैं, ग्रुप कहाँ पे है। इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हम नंबरिंग किधर से करें, ठीक है। अगर आपको बेसिक सा आइडिया होगा, आपने कभी पढ़ा है बेसिक सा आइडिया, तो इस क्वेश्चन में बताओ कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। कोई बताओ, कमेंट करो कि हाँ इधर से करेंगे। किधर से? अगर ये लेफ़्ट है, ठीक है, और ये राइट है, किधर से करेंगे? लेफ़्ट से या राइट से? लेफ़्ट से या राइट से? लेफ़्ट से या राइट से? लेफ़्ट से, ठीक है। वाई? क्या कोई रीज़न बता सकते हो वाई? बिकॉज लेफ़्ट से नंबरिंग करने पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे पहले आता है, दैट्स वाई इसका नंबरिंग हम लेफ़्ट से करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों के दोनों इंड सेम टाइप के नहीं हैं, देन हम नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ रूल्स है, मैं डिस्कस करूँगा, आप वेट करो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस, सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि किधर से इसका नंबरिंग हो। कोई बताओ किधर से होगा? यहाँ से होगा, या यहाँ से होगा, या यहाँ से होगा। यहाँ पे गाइस 3 इंड है, बट आपको पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होता है गाइस वो प्रिंसिपल चेन होता है। तो मैंने प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया, अब नंबरिंग किधर से करना है, कौन से इंड से करेंगे गाइस? कौन से इंड से नंबरिंग करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। फाइन, देखो 1 2 3 इधर से किए, थर्ड पोजीशन पे आया गाइस। अगर हम इसी का नंबर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आया तो मुझे नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक आता है। फाइन, समझ में आया या नहीं आया? अब देखो
इतना तक कोई दिक्कत, इतना तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आप आगे बढ़ो, और अभी तक अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो नोट्स जरूर बना लो, ठीक है, तब आगे बढ़ना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन देता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, फाइन। हाँ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, वीडियो को लाइक करो, आगे बढ़ो। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है जहाँ पे तुम शेयर कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे से बहुत स्टूडेंट पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट कि मेरे से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोले कि भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, ठीक है, मेरे से हर एक ऑर्गेनिक क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। नीट मुझे ऐसा सुनना है आप लोगों से, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल चेंज जो होता है गाइस, प्रिंसिपल चेंज जो होता है उसमें एक वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था, मीथेन, इथेन, बोलो बोलो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आगे तक मैंने पूरा बताया था, 20 तक बताया था गाइस। ये जो है ना वर्ड रूट है, ये क्या है, वर्ड रूट है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द कार्बन पे, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है वर्ड रूट। अगर प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है देन ब्यूटेन, अगर प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का है हेक्सेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन जो होता है ना, कोई भी प्रिंसिपल चेन का जब आप नेमिंग करते हैं, जब आप प्रिंसिपल चेन का नेमिंग करते हैं, ठीक है, इसमें आपको ये दोनों चीज़ को मेंशन करना पड़ता है कि वर्ड रूट क्या है उसका और सफिक्स क्या है। सफिक्स डिपेंड अपॉन द फैमिली, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो भी है फैमिली पे डिपेंड करेगा। बट ये जो वर्ड रूट है ना, ये वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ द कार्बन पे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, समझे? तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है मेन मुद्दा कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल चेन समझ में आया, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन समझ में आया, और डिटेल में हम इसको जानेंगे, और डिटेल में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। उससे पहले आप जानो कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, हाउ टू राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। कुछ पॉइंट्स है गाइस, ठीक है, 5 पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो तो वो पॉइंट जरूर माइंड में रखो कि ऐसे ऐसे मुझे स्टेप्स लेने हैं, फाइन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ रिटन विद द रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल चेन, ऑन द प्रिंसिपल चेन। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसका जो आप नेमिंग कर रहे हो ना, तो उस नेमिंग में आपको उस सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन जरूर मेंशन करना है कि प्रिंसिपल चेन में उसका कौन सा पोजीशन है, प्रिंसिपल चेन में उसका कौन सा पोजीशन है, वो पोजीशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करो उसमें प्रिंसिपल चेन का पोजीशन दिखा दो कि कौन से पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है, फाइन। सेकेंड पॉइंट, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रिंसिपल चेन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक से ज़्यादा बार जुड़ा हुआ है, देन आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना ऐसे यूज करना, ठीक है। इतना आगे तक नहीं जाता है बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या यूज करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्टा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको यूज करना है। अगर एक से ज़्यादा बार सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, वो भी सेम, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल चेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन, और ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, फाइन। तो ये जो प्रिंसिपल चेन है, इस प्रिंसिपल चेन के साथ जो कनेक्टेड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स आप देखो कि एक सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है, ठीक है। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो मुझे डाई यूज करना है, 3 बार आता है तो ट्राई यूज करना है, फाइन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी रिटेन एज मेनी टाइम्स दे अपीयर इन द फंक्शनल ग्रुप। देखो गाइस, नेमिंग करने के लिए तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर दिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर दिए, बट पोजीशन मुझे उतना बार लिखना पड़ेगा
जितना बार वो आ रहा है, पोजीशन बोले तो नंबर, सॉरी पोजीशन नहीं नंबर, ठीक है, कि वो कितना बार आ रहा है, कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। जैसे 3 पोजीशन पे आ रहा है, एक बार 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई लिख देंगे, बट 3 4 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 3 6 डाई मिथाइल, ऐसे हो सकता है। मतलब वो जितना बार आएगा और जो भी पोजीशन पे आएगा उसका पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। फाइन, ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि नेम ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी रिटन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक ही कंपाउंड में मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ही कंपाउंड में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा मिथाइल, एक हो गया तुम्हारा इथाइल, मान लेते हैं एक ही कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल एक है इथाइल, तो किसको हम पहले लिखेंगे, पता तो नहीं है किसको पहले लिखेंगे, तो उसको पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है, ई आता है पहले, एम आता है बाद में। दैट्स वाई पहले इथाइल लिखाएगा देन मिथाइल लिखाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आना चाहिए। उसके बाद गाइस मेरा 20 मिनट ख़त्म, लेक्चर ख़त्म। कल मैं आपको IUPAC नेमिंग का रूल्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल लेक्चर होने वाला है। एक भी स्टूडेंट लेक्चर छोड़ना मत, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेक्चर को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। गाइस नोमेनक्लेचर जब ख़त्म होगा ना, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँगा जो आपको कभी दिक्कत हो ही ना उसके बाद दोबारा, ठीक है। NCERT से भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कैसा लगा मेरा लेक्चर आज का जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है, ज़रूर। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है गाइस, इसी पे मैं तो काम करता हूँ, ठीक है। यही सब चीज़ है जो मुझे काम करने पे मजबूर करती हैं कि बच्चे के लिए काम करना है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बस सपोर्ट करते रहना और शेयर करो वीडियो को, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा, ठीक है, आपको भी मज़ा आना चाहिए, पढ़ाने में मज़ा, पढ़ने में मज़ा, दोनों मज़ा, ठीक है। चलो बाय बाय, पढ़ते रहना, नोट्स जरूर बनाना, कोई भी दिक्कत हो मुझे टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है। चलो।